गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज आपके लिए लेकर आए हैं 11th फिजिक्स का लेक्चर। इसमें अपन बात करेंगे यानी कि छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है, पढ़ने में भी मज़ा आएगा और इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, यानी कि भौतिक विज्ञान, यानी कि वापस अपन यहाँ पर भौतिक विज्ञान और इनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो देखिए आप, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करती है। क्या? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करती है। फिर देखिए सेकंड परिभाषा क्या कहती है। सेकंड परिभाषा यानी कि दिक्काल। दिक्काल का मतलब स्पेस टाइम, यानी कि समय अंतराल, यानी कि दिक्काल में जिसका भी यानी कि दिक्काल में जिसका भी अस्तित्व प्रयोग विधि से प्रमाणित किया जा सकता है। क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। दिक्काल में जिसका भी अस्तित्व प्रयोग विधि से प्रमाणित किया जा सकता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। द्रव्य एवं ऊर्जा का अध्ययन भौतिक विज्ञान में आता है। अब देखिए भौतिक राशियां, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए आप, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखिए आप, भौतिक राशियां यानी कि ऐसी राशियां जिन्हें नापा या तोला जा सके। ऐसी राशियां जिन्हें नापा या तोला जा सके। भौतिक राशियां कहलाती है। ऐसी राशियां जिन्हें नापा या तोला जा सके, भौतिक राशियां कहलाती है। या सेकंड परिभाषा देखिए, ऐसी भौतिक राशियां जो परिमाण के साथ साथ मात्रक को भी प्रदर्शित करें। ऐसी भौतिक राशियां जो परिमाण के साथ साथ मात्रक को भी प्रदर्शित करे, क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है। ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जो परिमाण, ऐसी भौतिक राशियां जो परिमाण के साथ साथ मात्रक को भी प्रदर्शित करें। भौतिक राशियां कहलाती है। यानी कि ऐसी भौतिक राशियां जो परिमाण के साथ साथ मात्रक को भी प्रदर्शित करे,
भौतिक राशियां कहलाती है। यानी कि भौतिक राशि बराबर भौतिक राशि बराबर परिमाण प्लस मात्रक, परिमाण प्लस मात्रक। भौतिक राशि बराबर क्या हो गया? परिमाण प्लस मात्रक। यानी कि ऐसी भौतिक राशियां जो परिमाण के साथ साथ अपने मात्रक को भी प्रदर्शित करे क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है। और या फिर ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें नापा या तोला जा सके, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें नापा या तोला जा सके क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है। अब देखिए आप, भौतिक राशियां मुख्यतः दो प्रकार की होती है। 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 नंबर एक, मूल भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल भौतिक राशियां। नंबर दो है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां। डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटीज। यानी कि भौतिक राशियां मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो नंबर एक बात करते हैं मूल भौतिक राशियां। यानी कि देखिए आप, मूल भौतिक राशियां तो देखिए आप, मूल भौतिक राशियां यानी कि ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर, जो अन्य भौतिक राशियों पर, ऐसी भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर ना हो, अर्थात जो अपने आप में स्वतंत्र हो, अर्थात जो अपने आप में स्वतंत्र हो। यानी कि ऐसी भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर ना हो, अर्थात जो अपने आप में स्वतंत्र हो, मूल भौतिक राशियां कहलाती है।
मूल भौतिक राशियाँ कहलाती है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। यानी कि ये किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं होती है, अर्थात जो अपने आप में स्वतंत्र हो क्या कहलाती है, यानी कि मूल भौतिक राशियाँ। अब बात करते हैं यहाँ पर व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। नंबर 2, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। नंबर 2, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, यानी कि डेराइव्ड क्वांटिटीज, यानी कि ऐसी भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर हो। ऐसी भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर हो, अर्थात जो अपने आप में स्वतंत्र ना हो, क्या कहलाती है, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। यानी कि देखिए आप, यानी कि ऐसी भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर ना हो। ऐसी भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर हो, क्या होगी यहाँ पर, निर्भर होगी। यानी कि ऐसी भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर हो, अर्थात जो अपने आप में स्वतंत्र ना हो, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहलाती है। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहलाती है। जैसे वेग, त्वरण, बल, आवेग, संवेग, ऊर्जा, शक्ति आदि। यानी कि व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ क्या होती है, यानी कि ऐसी भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर हो, अर्थात जो अपने आप में स्वतंत्र ना हो, कौन सी राशियाँ कहलाती है, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहलाती है।
तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। और अपन जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे पढ़ने में, वैसे ही अपने को इंटरेस्ट आता जाएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में बस आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम होगा, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो और आप ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि सफलता की ओर बढ़ोगे। इस कारण मेरा तो कहना यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करोगे और आपको ये सब्जेक्ट जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही शानदार लगेगा आपको। ठीक, आज के लिए थैंक यू।